उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा और कि तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटों को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन झूठा किया वायदा अपनी आया। तो कुछ ऐसा होता है और वो सारे वादे जो है वो गुल हो जाएंगे, मतलब छू मंतर हो जाएंगे। तो इस ट्रिक से जो है हम लोग 3 किताबें याद करेंगे हिमाचल प्रदेश की। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर और आप सभी का स्वागत है सुपरनोवा अकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में विद ट्रिक्स, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल का आप एग्जाम दीजिए, उसमें बुक्स के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहीं पे दिक्कत आती है कि वो बुक्स याद होती नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 100 के आसपास हमको मिनिमम बुक्स याद करनी ही पड़ती हैं। तो उनके लिए जो है हमको थोड़ी सी ट्रिक्स चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आज कि हम ट्रिक्स के थ्रू कुछ एक बुक्स को हम लोग याद कर पाएँ। तो आप जो है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी एक गाना गाया, ठीक है जी, कि उसने कहा था। आप लिखेगा इस तरह से, उसने कहा था। किसने कहा था ये नहीं पूछना आपने, ठीक है जी, क्योंकि बुक का नाम क्या है? उसने कहा था। ये है बुक का नाम। क्या कहा था? कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। चांद, तो चांद से बन जाएगा चंद्र। तो ये बुक लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुल, ठीक है जी। वो वादे क्या हो गए थे? एंड में गुल हो गए थे, मतलब छू मंतर हो गए थे। तो यहाँ से आ जाएगा गुलेरी, ठीक है जी। गुलेरी में हमको गुल शब्द देखना है। तो चंद्रधर शर्मा ने बुक लिखी है, उसने कहा था। एक तो चांद तारे वाली बात बोली थी, दूसरी बात बोली थी कि तुम्हारे जीवन को मैं खुशियों से भर दूंगा, सुख से भर दूंगा। तो बुक का नाम है सुखमय जीवन। हाँ जी, सुखमय जीवन, कि तुम्हारे जीवन में मैं सुख लाऊंगा, सुख से तुम्हारे जीवन को भर दूंगा। और एक और प्रॉमिस किया था ना कि आपके जीवन के कांटों को मैं हटा दूंगा। तो कांटे से एक बुक है, उसका नाम है बुद्ध का कांटा, ठीक है जी, बुद्ध का कांटा। तो ये तीनों ही बुक्स किसने लिखी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी हैं। तो आपको जो है ये याद हो गई होगी कि उसने कहा था कि भाई चांद लेके आऊंगा, तो चांद लेके आऊंगा, आपके जीवन को मैं सुख से भर दूंगा और आपके जीवन के कांटों को मैं हटा दूंगा। लेकिन वो वादे जो है वो गुल हो गए सारे के सारे। तो इस तरह से आपने याद रखना है। चलिए अगली बुक हम लिखते हैं, वो है ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पूरा लिखिएगा। ST ऑफ हिमाचल प्रदेश मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है TS नेगी ने, ठीक है जी, TS नेगी। तो देखिए ST TS, ठीक है जी, ST TS। तो यहां से ही आपको जो है ये हिंट मिल जाएगी, ST TS, ठीक है जी, ST TS नेगी। क्योंकि जो नेगी मतलब किन्नौर वाला एरिया आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जो किन्नौर है वहां पे आपको ट्राइब्स देखने के लिए मिलेगी। कुछ ऐसे भी हम हिंट ले सकते हैं यहाँ से। और जो TS नेगी हैं ये किन्नौर से ही थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अगली बुक आप देखिए, नेक्स्ट बुक है हिमालय पुत्र। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, ठीक है जी, गाथाएं। अब देखिए किन्नौर है और किन्नौर में जो है वो पुत्र की शादी है, मतलब बेटे की शादी है। और जब किन्नौर में बेटे की शादी है ना, तो बेटे की शादी में ठीक ठाक क्या चलती है? शराब, वहां पे। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, शराब याद रखना है आपने, शरब नेगी, ठीक है जी। ये बुक किसने लिखी है? शरब नेगी। वैसे भी जो किन्नौर वाला एरिया है वहां पे काफी अल्कोहल, काफी लिकर का वहां पे सेवन किया जाता है। जो लोकल शराब है वो भी वहां पे चलती है। जो आप छांग और घंटी सुनते हो, ठीक है, जो छांग है वो बनती है बादले से, मतलब जौल से, और जो घंटी है वो डिफरेंट सिरल से वो बनाई जाती है। तो किन्नौर में जो है वो अल्कोहल का काफी सेवन किया जाता है। अब बेटे की शादी है, ठीक है जी, तो बेटे की शादी में तो कोई कैसे ही पीछे रहे, मतलब बेटी की शादी में भी पीते हैं। बट हमारे पास हिंट है कि किन्नौर में पुत्र की शादी है, तो फिर क्या चलेगी वहां पे? शराब। और इस तरह से आ जाएगा शरब नेगी आंसर, ठीक है जी।
अगली किताब है बिलासपुर की कहानी। ठीक है जी, आप लिखिएगा बिलासपुर की कहानी। अब बिलासपुर की जो कहानी है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ठीक है जी, बिलासपुर की जो कहानी है वो स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाएगी। तो ये बुक लिखी है अक्षर सिंह ने। ठीक है जी, अक्षर सिंह ने लिखी है। और अक्षर सिंह जो है वो वैसे भी बहुत ही यूनिक सा नाम है। इनकी हम कोई और बुक हिमाचल में नहीं पढ़ेंगे। अक्षर सिंह की सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो यही वाली है। तो थोड़ा यूनिक नाम भी है, आपको वैसे भी याद रह जाएगा, या आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे बिलासपुर में ना हम बिल उठाएंगे शब्द। बिल मतलब पानी का बिल, बिजली का बिल, किसी का भी बिल हो सकता है, आपकी शॉपिंग का बिल हो सकता है। और मान लीजिए बिल आया है 2000 या मान लो 20,000 का बिल आ गया, आप शॉपिंग करने चले गए। जब 20,000 का बिल आएगा ना और पेमेंट की जब बारी आएगी तो फिर वो अक्षर दिखने बंद हो जाते हैं उसमें। आप 1 0 कम ही पढ़ोगे कि नहीं 2,000 है ये तो। ठीक है, तो वो अक्षर जो है वो बिल में, अगर बिल हाई हो तो आपको वो दिखते नहीं है। तो वैसे को भी आपको याद रह जाएगा कि बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है, अक्षर सिंह ने लिखी है। तो ये बुक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, STTS नेगी ने लिखी है। पुत्र किन्नौर, हाँ जी, किन्नौर में बेटे की शादी है तो शरफ नेगी हो जाएगा। बिलासपुर की जो कहानी है वो लिखी है अक्षर सिंह ने। और ये तो आप भूल के भी नहीं भूलोगे। ठीक है जी, भूल के दिखाओ जरा, आप नहीं भूलोगे आप ये वाली बुक्स। तो नेक्स्ट बुक जो हम पढ़ेंगे वो बुक है लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर। तो जब आप सिरमौर पढ़ते हो तो सिरमौर में शमशेर सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं। इनके बारे में हम काफ़ी कुछ वहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम बुक किस तरह से याद रखेंगे, आपने क्या करना है, शमशेर सिंह से शेर वर्ड पिक करना है बस। ठीक है जी, शेर, और यहाँ से लाइफ कि एक जो शेर है, शेर की लाइफ कैसे गुजर गई बाल गिनते गिनते। आपने जो है वो शेर देखा होगा और शेर के जो है वो कितने लंबे लंबे बाल होते हैं ना। तो जो शेर है पूरी जिंदगी कैसे निकल गई बाल गिनते गिनते, कि 1 बाल 2 बाल 3 बाल, उसकी पूरी बॉडी में जो इतने सारे बाल है ना, तो 2-4 दिन में तो गिन के खत्म होंगे नहीं, तो पूरी जिंदगी ही निकलेगी। तो लाइफ कैसे गुजर गई शेर की, कहाँ का शेर था, सिरमौर का, बाल गिनते गिनते। तो ये बुक लिखी है बाल गोविंद, बाल गोविंद ने। ठीक है जी, बाल गोविंद, बाल से आपको याद रही जाएगा ये, क्योंकि जब हम सिरमौर पढ़ते हैं ना, सिरमौर में हम एक शेर वाली स्टोरी भी पढ़ते हैं कि वहां पे एक शेर आ गया था, उसको पकड़ना मुश्किल था, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपने याद रखना है यहाँ से कि लाइफ गुजर गई बाल गिनते गिनते। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश हम लोग कल से बहुत जोश के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और यही आपको यहाँ पे ऑथर का नाम मिल जाएगा। हाँ जी, कब से पढ़नी है आपने ज्योग्राफी, कल, KL। ठीक है जी, कल से आप ज्योग्राफी पढ़ोगे बहुत जोश के साथ। तो जोशी, ठीक है जी, जोशी। तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश किसने लिखी है, KL जोशी ने। तो आप कब से पढ़ना शुरू करोगे ज्योग्राफी को, कल से, KL। ठीक है जी, KL जोशी। चलिए, वैदिक आर्य और हिमाचल प्रदेश अगली हमारे पास बुक है। अब वैदिक आर्य हम कहाँ पढ़ते हैं, आर्यंस का इन्वेजन पढ़ते हो ना आप, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो आर्यंस आए थे और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया था। मतलब बहुत सारे रीजन थे, उन्हीं में से एक रीजन हम आर्यंस का भी पढ़ते हैं। अब ये स्टोरी जो है वो कितनी सही है कितनी गलत है, इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट हमने पढ़ रखा है तो हमको वहाँ से हिंट मिल जाएगी कि जब वैदिक आर्य आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आके सबको मार दिया था। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको मार दिया था। ठीक है जी, और वो लोग मर गए, मर, MR, म र, ठीक है जी, म और र, वो लोग मर गए ना। वैदिक आर्य, आर्यंस ने आके सबको मार दिया था। तो MR ठाकुर, हाँ जी, ठीक है जी, MR ठाकुर। तो वैदिक आर्य वाली जो बुक है वो किसने लिखी है, MR ठाकुर ने, उन्होंने आके मार दिया था। ठीक है जी, तो MR ठाकुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल्लू, द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। मतलब कुल्लू जो है वो रहने योग्य संसार का अंत है। ठीक है जी, ये एक बुक है। अब हमको कब ऐसा फील होता है कि भाई अब रहने लायक की दुनिया रही नहीं, जब हमारा डेली का 2 GB डाटा खत्म हो जाता है और हमारा कभी नेट पैक खत्म हो जाए, हम चैट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग जो है वो चैट नहीं कर पा रहे हैं,
तब फील होता है कि हे प्रभु मैं क्या करूं इस दुनिया में रह के, ये रहने योग्य ये दुनिया रही नहीं है अब। ठीक है, तो एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड मतलब हमको कब ऐसा फील होता है कि रहने योग्य ये दुनिया रही नहीं, जब आप चैट नहीं कर पाते हैं। तो ये बुक लिखी है चैटवुड ने, पी चैटवुड। ठीक है जी, पी चैटवुड, आप इस तरह से याद रखना है इसको। तो चैट एक वर्ड आप पकड़ लोगे यहाँ से। नेक्स्ट है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। अब ये बुक इतनी फेमस है कि जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे पहले क्या सोचता है कि मैंने पढ़नी है भलोकड़ा, और भलोकड़ा पढ़ने के बाद तो मेरा पेपर ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, तो यही प्लानिंग रहती है। तो पूरा नाम है जगमोहन भलोकड़ा, बट हम लोग भलोकड़ा लिखेंगे फिलहाल, भलोकड़ा। ठीक है जी, भलोकड़ा बहुत फेमस, बहुत चर्चित बुक है ये, तो आपने याद रख लेना। नेक्स्ट है शिमला, अतीत और वर्तमान, मतलब शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, अतीत हुआ पास्ट एंड वर्तमान इज प्रेजेंट, तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। अब देखिए शिमला जाने का जो प्लान है वो अतीत में भी बनता था, मतलब पास्ट में भी वो प्लान्स बनते थे, और वर्तमान मतलब प्रेजेंट में भी ये प्लान्स बनते हैं फ्रेंड्स के ना, चलो चलो घूमने चलेंगे शिमला हम लोग। लेकिन वो प्लान्स ना पास्ट में वो पास हुए थे, ना ही वो प्रेजेंट में पास हो पा रहे हैं। और फ्रेंड्स लोग जो हैं बस वो क्या करते हैं, बक बक करते हैं, और जब उन प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है फिर सब लोग खिसक लेते हैं, मतलब अपने अपने एक्सक्यूज देके सब मना कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड लोग क्या करते हैं, सिर्फ बक बक करते हैं फालतू में, है ना, कि चलेंगे चलेंगे, चलता कोई भी नहीं है। तो फिर आपने यहीं से याद रखना है कि शिमला पास्ट में भी नहीं गए, प्रेजेंट में भी नहीं जा पा रहे हैं, प्लान फ्लॉप हो गया, तो फ्रेंड क्या करते हैं, बस बक बक। तो पूरा नाम आएगा ई जे बक। ठीक है जी, ई जे बक, तो ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट बुक है हमारी महाराजा संसार चंद। ठीक है, संसार चंद राजा नहीं है, महाराजा रहे हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है, जब आप हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े बड़े राजाज देखोगे तो उसमें से एक आपको मिलेंगे संसार चंद। तो जो बड़े बड़े राजाज होते हैं ना, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे महाराजा लगाया है, इसके अलावा राजाधिराज महाराज संसार चंद। ठीक है, या राज राजेश्वर संसार चंद। तो राजा राजा से ही आपको हिंट मिलेगी, महाराजा की जगह आप राज राजेश्वर भी तो लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ से राजेश्वर पिक करना है बस। ठीक है जी, राजेश्वर, तो राज राजेश्वर संसार चंद। तो ये बुक लिखी किसने है, राजेश्वर याद रह जाएगा तो काम चल जाएगा, राजेश्वर नारायण सिंह, नारायण नारायण सिंह। ठीक है जी, ये बुक किसने लिखी है, राजेश्वर नारायण सिंह ने ये बुक लिखी है, महाराजा संसार चंद। तो आपने जो है ये बुक याद रखनी है इस तरह से। अगली है कांगड़ा पेंटिंग्स। हाँ जी, और ये बुक पता नहीं, मतलब आप देखोगे हर सेकंड पेपर में आपको रिपीट में मिलेगी कांगड़ा पेंटिंग्स। अब आप इमेजिन करो, आप पेंटिंग कर रहे हैं तो रंग होंगे, कलर्स होंगे आपके पास, और कलर्स खत्म हो गए पेंटिंग करते करते ही। ठीक है जी, अब आप भाग के जाओगे मार्केट और आप पेंट खरीद के लेके आओगे और आप पेंटिंग करोगे। तो आप कैसे गए रंग लाने के लिए, भाग के। ठीक है, तो रन करके, तो रन से हो जाएगा रंधावा, रंधावा। तो हमने ये वाला रन नहीं लिखना, यहाँ पे हम लिखेंगे रन। ठीक है, तो आप रन करके गए और आप जो है वो ले आए रन। ठीक है, तो रंधावा, MS रंधावा, इनका पूरा नाम आ जाएगा MS रंधावा। महेंद्र सिंह धोनी की तरह आप गए और आप भाग के जो है वो लेके आ गए रंग, और फटाफट से पेंटिंग करनी आपने शुरू कर दी। या आप इसको किसी और तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आप पेंटिंग बना रहे हैं ना, किसकी पेंटिंग बना रहे हैं आप, है ना, वो मजनू भाई वाली पेंटिंग नहीं बनानी है आपने, आप पेंटिंग बना रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो भाग रहा है। ठीक है जी, भागते हुए आप किसी एथलीट की पेंटिंग बना, आप किसकी पेंटिंग बना रहे हो, आप पेंटिंग बना रहे हो रनिंग की, एक व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। ठीक है, तो वैसे को भी आपको याद रह जाएगा। मतलब है याद रखने से, कैसे भी याद रहे। आपके रंग खत्म हो गए, आप भाग के गए मार्केट, आप कलर ले आए और फटाफट से आप पेंटिंग बनाने लगे। कौन सी पेंटिंग, रनिंग वाली पेंटिंग बस। तो कांगड़ा पेंटिंग्स ये है रंधावा। ठीक है जी, रंधावा ने ये बुक लिखी है। तो ये सारी बुक्स आपके पास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कब ये स्थान रहने योग्य नहीं है, बताइए कब नहीं होगा, जब आप चैट नहीं कर पाएंगे ना, तो
कुल्लू जो है वो रहने योग्य नहीं है, चैट नहीं कर पा रहे हैं। वंडरलैंड भरोख खान लिखी है। शिमला पास्ट में भी नहीं गए, प्रेजेंट में भी नहीं गए, बस बक बक करते रह गए फ्रेंड्स। ज्योग्राफी हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। KL जोशी जो शेर है, पूरी लाइफ कैसे गुजर गई बाल गिनते गिनते, तो बाल गोविंद हो जाएगा। ठीक है जी। वैदिक आर्यंस ने आके सबको मार दिया था, MR ठाकुर। और पेंटिंग बना रहे हैं आप, भागते भागते पेंटिंग बना रहे हैं कि अभी तो मैं बिजी हूँ जरा, ठीक है। और संसार चंचल हो जाएगा राजेश्वर। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगली किताब हमारे पास है कंट्री लाइफ। ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है कंट्री लाइफ। कंट्री की लाइफ कौन है? हाँ जी, कंट्री की लाइफ कौन है? नोरा फतेही। ठीक है, कौन है? नोरा फतेही। तो नोरा फतेही में आपने बस नोरा याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, नोरा फतेही को तो सब लोग जानते ही होंगे। तो कंट्री लाइफ, ठीक है, कंट्री की लाइफ होता है ना, वो आजकल न्यूज भी आता है कि नेशनल क्रश कौन है और पता नहीं क्या कैसी न्यूज भी आती रहती है। तो आपने वो याद नहीं रखना, आपने जो है नेशनल या फिर कंट्री लाइफ नोरा याद रह जाएगी। तो नोरा रिचर्ड हमको यहाँ पे याद रखना है, नोरा रिचर्ड। ठीक है, नील रिचर्ड। तो कंट्री लाइफ कौन है? नोरा है। ठीक है जी, नोरा है। बस इतना ही। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, कि अपना जो पास्ट है वो भी मजे में गुजरना चाहिए, जो प्रेजेंट है वो भी मजे में, एंड जो फ्यूचर है वो भी एकदम आनंद में। तो मजे मतलब आनंद में। ठीक है जी, कि आपकी जो जिंदगी है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कैसे गुजरा है, एकदम मजे में। तो आनंद चंद जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसके ऑथर आनंद चंद ने बुक लिखी है। और जब हम बिलासपुर पढ़ते हैं तो बिलासपुर के जो अंतिम राजा हैं, ठीक है जी, बिलासपुर के लास्ट राजा भी कौन रहे हैं? आनंद चंद ही रहे हैं। तो राजा थे ये, तो राजा के तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एकदम आनंद में गुजरा है। तो आनंद चंद आपने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है जी, आनंद चंद एकदम मजे में, आनंद में, है ना, कि कैसे हैं आप? आनंद में है। तो आनंद बस। नेक्स्ट है मुक्तसर तारीख ए रियासत चंबा। अब ये जिन्होंने ये बुक लिखी है ना, बहुत ही यूनिक उनका नाम है। उनका नाम है गरीब खान। ठीक है जी, गरीब खान। सुना है आपने नाम? किसी का नाम गरीब खान रखा गया हो? इनका नाम है ना। कैसा सोचो आप, मेरे बेटे का नाम गरीब रखा है मैंने। तो गरीब खान है ना, बहुत ही यूनिक सा नाम भी है और आपको याद भी रह जाएगा। किस तरह से आप इसको रिलेट करना, जैसे जो चंबा वाला एरिया है, तो पहले के टाइम पे तो वो एरिया डेवलप नहीं था, तो वहाँ पे मान सकते हैं कि वहाँ पे गरीबी होगी बहुत ज़्यादा। तो मतलब कहाँ पे थे गरीब खान, कहाँ पढ़े हैं आपने? अब चंबा को आप इमेजिन कर सकते हो। हालांकि आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है। और गरीब खान बड़ा जो कौन से गरीब होंगे, नाम ही है इनका गरीब खान, है ना। बुक लिखी है इन्होंने, ये भी अच्छे खासे पर्सनालिटी, अच्छे एक व्यक्तित्व के इंसान ही होंगे। तो जो गरीब खान है, आपने बस हिंट के तौर पे याद रखना ना, गरीब जहाँ पे ज़्यादा अभी इनकम के सोर्स नहीं है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि चंबा काफ़ी इंटीरियर रीजन था, आप इस तरह से याद रख सकते हो। मतलब अभी भी है, तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इस एरिया में कैसी होगी। ठीक है, तो वैसे तो आपको याद रह जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है ना चंबा में आपको अच्छे खासे वेल्दी लोग मिलेंगे, तो बस हम याद रखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है हिमालयन सर्किट। हिमालयन सर्किट, और ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। आपने ना सर्किट बॉक्स देखा होगा, मतलब सबके घरों के बाहर जहाँ पे वो मीटर नहीं लगा होता है, बिजली का मीटर होगा लगा हुआ, है ना, वो बॉक्स सा होता है, वो तो हम उसको सर्किट बॉक्स बोलेंगे। एक्चुअल में तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, बट जब मैं इमेजिन करती हूँ तो मेरे माइंड में तो सर्किट बॉक्स से उसका नाम याद आता है। तो वो सर्किट बॉक्स है, उसमें जो चिड़ियाँ हैं ना वो घोंसले बना के रखती हैं। सभी के ऑलमोस्ट घरों में जो है वो चिड़ियाँ होती है वहाँ पे, जहाँ पे वो बिजली का बॉक्स सा होता है। तो क्या बना के रखती है चिड़िया वहाँ पे? घोंसला। ठीक है जी, घोंसला। तो घोंसला से आपने याद रखना है खोंसला, खोंसला, खोंसला। ठीक है, खोंसला याद रह जाएगा ना आपको। तो ये बुक लिखी है GD खोंसला ने। ठीक है जी, GD खोंसला ने ये बुक लिखी है। खोंसला, घोंसला। घोंसला कहाँ? जहाँ पे वो सर्किट बॉक्स सा है, जहाँ पे वो बिजली का बॉक्स है घर के बाहर। तो कुछ ना कुछ आपको याद आएगा वहां से जरूर। चिड़िया छोटे छोटे घोंसले बना के रखती है, तो वो हो जाएगा खोंसला आपके पास। अगली बुक है हिमालयन बॉर्डरलैंड। जी, हिमालयन बॉर्डरलैंड। बॉर्डरलैंड में आप बॉर्डर शब्द को उठाएंगे यहाँ से। ठीक है जी, बॉर्डर मतलब देखिए, हमने ये बॉर्डर बना दिया, ये हमने एक दीवार बना दी दो भाइयों के बीच में, एक भाई उधर रहेगा, एक भाई इधर रहेगा। दो भाई कौन से हैं वो? एक है राम और एक है राहुल।
ठीक है जी, नाम तो सुना ही होगा। तो ये है वो राम राहुल। ये 2 भाई हैं, इन 2 भाइयों के बीच में जो है वो बॉर्डर बन गया, इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, किसी भी वजह से ये लड़ गए आपस में। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी, बॉर्डर लैंड से बॉर्डर बन गया था, किसके बीच में, राम राहुल। तो बस इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हिमालयन आर्ट, ठीक है जी, हिमालयन आर्ट। अब हिमालयन जो रीजन है ना, वहां पे जेसीबी चलाना भी एक आर्ट है, ठीक है। ऐसी सी आए दिनों हम लोग बहुत सी क्लिप्स देखते रहते हैं जो कि वायरल होती रहती है ना, देखी भी होगी आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि जेसीबी चल रही है और वहां पे 15 लोग उसको बैठ के यूं देख रहे हैं कि अच्छा जेसीबी चल रही है, कैसे काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि हाँ, पहाड़ों में जो है वो मतलब सब लोग जेसीबी का भी आर्ट देखते हैं कि यार भाई क्या काम कर रहे हैं ये, क्योंकि है ये आर्ट मतलब आप देखो ना कि पहाड़ों में जेसीबी चलेगी तो कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ खिसकते खिसकते जेसीबी भी सीधे नाले में पहुंचती है, फिर तो वहां पे जेसीबी चलाना भी एक आर्ट है, ठीक है। तो हिमालयन आर्ट क्या है, जेसीबी चलाना, मतलब फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक आर्ट है, ठीक है। तो फ्रैंक से भी आपने यहाँ पे याद रखना है, फ्रैंक, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पहाड़ों में जेसीबी चलाना एक आर्ट है। तो हमको यहाँ से ऑथर का नाम मिल जाएगा J.C. फ्रैंक, ठीक है, J.C. फ्रैंक, बी नहीं याद रखना आपने। जेसीबी चलाना फ्रैंकली एक आर्ट है, तो J.C. फ्रैंक जो है वो आपको मिल जाएंगे हिमालयन आर्ट के ऑथर। हाँ जी, समझ पा रहे हैं आप ये? देखिए ट्रिक्स कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं कहाँ से क्या ही सोच के लाएंगे। ट्रिक्स हमारे आसपास से जो आप रोज चीजें देखते हैं ना, वो ट्रिक्स होती हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपको फिर ट्रिक याद करनी पड़े कि क्या मैंने ट्रिक बनाई थी, फिर उस ट्रिक से आप आंसर याद करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपके आसपास जो चीजें हैं ना, वहीं से ही किसी को देख कुछ आपको याद आना चाहिए कि अच्छा अब घोंसला है बाहर, है ना, घोंसला है, घोंसला है, कुछ हमने बुक पढ़ी थी, वैसे वैसे को आप रिलेट करो तो वो ट्रिक्स बन जाती हैं फिर वैसे। नेक्स्ट है ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, मतलब कि जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, इंडिया का जो हिमाचल प्रोविंस है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो हम कहाँ गए, हिमाचल प्रदेश ट्रैवल करने के लिए। तो हिमाचल में क्या देखोगे आप जाके, मोर देखोगे, ठीक है जी, मोर। तो मोर क्राफ्ट, ये बुक किसने लिखी है, मोर क्राफ्ट ने, मोर क्राफ्ट ने जो है ये बुक लिखी है, ठीक है जी। या आप ये मान सकते हैं कि जो अपना हिमाचल है यहाँ पे कौन ट्रैवल कर रहा है, मोर, ठीक है जी। मोर तो आप सभी को पता है, तो पहाड़ों में आपको मोर देखने के लिए भी मिलेंगे। तो इंडिया के, हिंदुस्तान के हिमाचल प्रोविंस में आप मोर बन के गए ट्रैवल करने के लिए, या आप वहां पे ट्रैवल करके जाओगे और आप मोर देखोगे, कुछ भी, मोर से बस आपने याद रखना है इसको, ठीक है जी, मोर से। तो ये वाली ट्रिक्स जो है आपको इस तरह से थोड़ी हेल्प करेंगी इन बुक को लर्न करने में, ठीक है जी। हाँ जी, तो गरीब खान कहाँ पढ़े हैं आपने, चंबा वाली बुक में। सर्किट, मतलब वहां पे बिजली के सर्किट के पास क्या है, वो घोंसला है, घोंसला है। बॉर्डर हो गया 2 भाइयों के बीच में, राम राहुल। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गुजरा आनंद में मजे में, कंट्री की लाइफ कौन है, नोरा है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये बुक्स समझ आई होंगी, मतलब आपको याद रह जाएंगे इन ट्रिक्स के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कि आपको ये समझ आ रही है इस तरह से, नहीं आ रही है, या हम किस तरह से इसको चीज़ों को इम्प्रूव करें, क्योंकि और भी हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो फिर हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, जैसे कि वाइस परमार जी रहे हैं, शांता कुमार जी रहे हैं, तो शांता कुमार जी की तो बहुत सारी बुक्स हैं, 12-15 किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़रूर बताना कि आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट आए, ठीक है जी। तो जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर हम लोग सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इतने ही ईजीली और बहुत सिंपल वे में ये चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएं, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। आप अगर आपको ये अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड कमेंट आपने ज़रूर करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय, थैंक यू।